स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग देखेंगे सेकंड यूनिट प्रोग्रामिंग सी का, जिसका टाइटल है बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये आपके यूनिट का टाइटल है, सेकंड यूनिट का बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के इस सेकंड यूनिट में हम लोग जो देखने वाले वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, और जनरल स्ट्रक्चर में जो इसेंशियल पार्ट है हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड हेडर फाइल एंड मेन फंक्शन। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो जनरल स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम जो है, राइट हैंड साइड में आपके स्लाइड के दिख रहा है कि सी प्रोग्राम किस तरह से दिखाई देता है या किस तरह से हम लोग लिखते हैं। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड के लेफ्ट पोर्शन में दिया है इसेंशियल पार्ट या जरूरी जो हिस्से होते हैं प्रोग्राम के। तो सी का जो भी प्रोग्राम शुरू होता है, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम का टाइटल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन या नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है। प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम का दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है हेडर फाइल। तीसरा पार्ट होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, और सबसे आखिरी में पांचवा पार्ट होता है सब फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचों पार्ट आज के वीडियो में हम वन बाय वन डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सी के प्रोग्राम में 5 जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है कमेंट सेक्शन, हेडर फाइल सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन एंड सब फंक्शन। दोस्तों, किसी भी सी प्रोग्राम में हेडर फाइल और मेन फंक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी के 3 पोर्शन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्किप भी कर सकते हो। किसी भी सी प्रोग्राम में हेडर फाइल और मेन फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसी सैम्पल प्रोग्राम के साथ में जो आपके स्लाइड पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो कमेंट क्या होते हैं, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है डबल स्लैश करके, ये सिंगल लाइन कमेंट है। यानी जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी है, ये प्रोग्राम मैंने किस लिए लिखा है इसके लिए मैंने यहाँ पे उसका टाइटल दिया है। डेमो प्रोग्राम है, सैम्पल प्रोग्राम है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा वो पोर्शन नीचे है। तो ये पहला जो ग्रीन पार्ट है ये कमेंट सेक्शन, इस तरह से कमेंट सेक्शन सी प्रोग्राम में दिखते। सेकंड पोर्शन जो है वो है हेडर फाइल सेक्शन। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दो कि हेडर फाइल और कमेंट सेक्शन में देखो कुछ अलग है। हेडर फाइल जो है वो कंपाइलर को जाने वाली है। हमेशा हेडर फाइल के आगे हम लोग हैश, ये जो सिंबल इंक्लूड के आगे जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हैश। ठीक है, हेडर फाइल को ही बोला जाता है प्री प्रोसेसर्स और प्री डायरेक्टिव्स। तो ये प्री प्रोसेसर्स जो हैं यहाँ पर जो दोस्तों दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है वो है हेडर फाइल का, जिसकी शुरुआत होती है हैश सिंबल से, फिर फॉलोड बाय इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड ये यहाँ पे देना जरूरी है। जो भी हेडर फाइल है, जैसा इस केस में है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो इस हेडर फाइल के नाम को हमेशा हमको एंगुलर ब्रैकेट, लेफ्ट एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट के बीच में ही लिखना जरूरी है दोस्तों। इसी सिंटैक्स में हमेशा हम लोग हेडर फाइल को मेंशन करेंगे। तो अलग अलग हेडर फाइल है, math.h, conio.h, हम लोग आगे देखेंगे। तो हेडर फाइल का पर्पस क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ हमको देखना है कि किसी भी सी प्रोग्राम का पहला पोर्शन होता है कॉमेंट, दूसरा पोर्शन होता है हेडर फाइल। हेडर फाइल जिसकी शुरुआत होती है हैश सिंबल से। ठीक है दोस्तों, अगली चीज होती है दैट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। कोई एक आधी पार्ट या प्रोग्राम का कोई हिस्सा या कोई वेरिएबल जो आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन इस प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करना है, तो उस चीज को आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो। हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। प्रोग्राम के अंदर आगे चलकर कोई एक चीज वेरिएबल हो, वैल्यू, उसको आपको बार बार इस्तेमाल करना है, फिर से डिक्लेरेशन अवॉइड करना है, एक से ज़्यादा फंक्शन में इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लेते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। ग्लोबल डिक्लेरेशन ये तीसरा पार्ट हुआ, तीसरा सेक्शन हो गया आपके सी प्रोग्राम का। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो मेन। ठीक है दोस्तों, मेन ये फंक्शन है, फंक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, फंक्शन होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड। तो ये पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मेन। जब भी आप सी प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए भेजते हो तो सी कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। सबसे पहले कंपाइलर जाएगा मेन पे और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, कंपाइलर को अगर मैंने ये सी का प्रोग्राम दिया, सी के कंपाइलर को, तो आएगा मेन पे। मेन पर आने के बाद में उसे सबसे पहली चीज़ दिखेगी शो, तो वो पूछेगा व्हाट इज शो। शो के बारे में फिर ऊपर जाके मिलेगा शो इज़ अ फंक्शन
विच डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट। फिर से वापस आएगा शो पे। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, मुझे करना क्या है शो के लिए, कंपाइलर पूछेगा तो कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर मेन फंक्शन के बाहर जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा शो को। शो फंक्शन यहाँ कॉल करने का मतलब है आपको मैसेज प्रिंट करना है हेलो, ये कंपाइलर को बताया जाएगा। तो ये लास्ट 5th पोर्शन है किसी भी प्रोग्राम का, दैट इज सब फंक्शन। मेन फंक्शन में जो भी सब फंक्शन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। तो इस तरह से किसी भी सी प्रोग्राम के 5 हिस्से हुए। पहला है कमेंट, हेडर फाइल, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन एंड सब फंक्शन। सी प्रोग्राम में हमें हेडर फाइल और मेन फंक्शन देना ही देना है, बाकी के 3 पोर्शन ज़रूरत के हिसाब से हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग डिटेल में इन्हीं 5 पार्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों जैसा मैंने पिछले स्लाइड में ही बता दिया था कि कमेंट सेक्शन नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती है सी प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्रामिंग में। कंपाइलर के लिए नहीं, वो यूज़र के लिए या प्रोग्रामर के लिए रहती है कि आगे के लाइन में आप क्या करने वाले हो, ये अगर आपको बताना है, रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की बढ़ाना है, तो हम लोग कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में 2 तरह की कमेंट लाइन होती है। पहला सिंगल लाइन कमेंट या ब्लॉक कमेंट। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल करना है तो उसके लिए हम लोग डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो बैक स्लैश 2 बार इस्तेमाल करके मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर लिखा, या कोई स्टेटमेंट है सी की स्टेटमेंट और आपको उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देना है तो आप लोग उसके आगे भी डबल स्लैश दे सकते हो सिंगल लाइन के लिए। लेकिन अगर कोई मल्टीपल है, कोई लाइंस जिसको आपको, जैसा आप यहाँ सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो, तो यहाँ पर जैसे 2 लाइन में मैंने मैसेज लिखा है और इसको मुझे प्रोग्राम के अंदर नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पर स्लैश स्टार स्टार स्लैश का इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो कि यहाँ 3 लाइन का कोड था और इस कोड को मुझे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करना है, इररिलेवेंट है मेरे प्रोग्राम के लिए ये, तो इसको भी मैंने क्या किया है, कॉमेंट किया है। तो दोस्तों कमेंट होते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट 2 तरह से, लाइन एंड ब्लॉक। लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डबल बैक स्लैश इस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर मल्टीपल लाइन्स है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्लैश स्टार स्टार स्लैश। चलते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ। सी प्रोग्राम का अगला सेक्शन है हेडर फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर भी। तो हेडर फाइल ये सेक्शन है, ऑल्सो नोन एज लिंक सेक्शन। हम लोगों को जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, उसके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शंस, जैसा कि आपको प्रोग्राम में कीबोर्ड से डाटा रीड करना है तो स्कैनएफ फंक्शन हुआ, आपको किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है, या फिर आपको लॉगरिथमिक वैल्यू निकालना है, या 2 अलग अलग स्ट्रिंग है उसको जोड़ना है, या आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, कुछ ऐसे बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनके लिए सी के कंपाइलर ने पहले से ही फंक्शन बनाए, हमको सिर्फ उसको लिंकअप करना है। तो लिंकिंग के लिए इनबिल्ट जो फंक्शंस है उसको प्रोग्राम से लिंक करने के लिए हम लोग हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तरह की हेडर फाइल है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिससे हमको स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप, गेट एच, इस तरह के पुट एस, इस तरह के फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट की जो है वो ऑपरेशंस हम लोग stdio.h का मतलब है हेडर फाइल, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जैसे पावर है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे math.h। या फिर अगर मुझे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है, सेट ऑफ कैरेक्टर है, ज्वाइन करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा string.h। तो इनबिल्ट जो भी फंक्शन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के होंगे वो मुझे अवेलेबल हो जाएंगे। स्क्रीन को क्लियर करना है या होल्ड करके रखना है तो उसके लिए मैं स्क्रीन कंसोल्यूशन conio.h नाम की हेडर फाइल लूँगा। तो मुझे दोस्तों करना भर क्या है, जैसा इस प्रोग्राम में बताया, मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे जो सी कंपाइलर ने, लाइब्रेरी ने प्रोवाइड की है, उस हेडर फाइल को यहाँ पर अटैच करना है। तो पहला पोर्शन हो गया कमेंट, दूसरा हो गया हेडर फाइल। हेडर फाइल्स मैंने जैसे यहाँ पे 4 हेडर फाइल के नाम और उनकी मीनिंग भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, इनबिल्ट फंक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल। इनबिल्ट फंक्शंस आगे हम लोग फंक्शंस में और भी डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ग्लोबल डिक्लेरेशन दोस्तों सेक्शन, आप देख सकते हो कि कमेंट हेडर फाइल के बाद में ये जो 2 लाइन्स हैं, ठीक है, ये हम लोग इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशंस, ब्लू में है, और एक ये जो रेड में दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 लाइन मिलकर बनता है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये तीनों। यहाँ पर क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया है, दैट इज़ पाई। दूसरा एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोग्राम में कहीं पर भी जाकर मैं पाई का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं इस ग्लोबल सेक्शन का। यहाँ पे हमने शो फंक्शन को पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है। जैसे यहाँ पे बताया लेफ्ट हैंड साइड में, दिस सेक्शन कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ सम फंक्शंस, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो हेडर फाइल के बाद का जो पोर्शन होता है वो होता है ग्लोबल सेक्शन। हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। और इस तरह के डिक्लेरेशन के लिए, कांस्टेंट के लिए, ग्लोबल वेरिएबल के लिए या फंक्शंस के प्रोटोटाइपिंग के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल होता है। चौथा पार्ट देखेंगे, तीसरा हो चुका हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन। चौथा पार्ट होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। कंपाइलर जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो मेन फंक्शन को लेगा। तो ये पार्ट होता है, जैसा आपको शुरू में भी बताया, इसेंशियल पार्ट है। किसी भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा यहाँ आप देख रहे हो, हेडर फाइल लिया है और मेन फंक्शन। मेरी ज़रूरत थी कि मुझे सिर्फ मेन फंक्शन चाहिए, तो मैंने इन दो पार्ट को लिया है। ठीक है, जैसा यहाँ दिया है, एवरी सी प्रोग्राम नीड्स टू हैव दिस सेक्शन। हर प्रोग्राम के साथ में ये होना ही चाहिए। हियर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स। एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो प्रोसेसर जो टाइम अपना देता है वो इसी को देता है। अब जैसे इसमें हमने प्रिंटफ नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया, तो ये प्रिंटफ फंक्शन के क्या मायने होते हैं, ये मायने हमको कौन बताएगा? stdio.h हेडर फाइल। प्रिंटफ ये फंक्शन कॉल करने पर मुझे रिस्पॉन्स क्या देना है, कंपाइलर को क्या बताना है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा? std, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं हेडर फाइल। प्रिंटफ फंक्शन में से हमने ए वैल्यू को डिस्प्ले किया और रिटर्न 0। तो ये चौथा हुआ मेन फंक्शन। आज के इस वीडियो में आपको खाली 5 पार्ट पे ध्यान देना है, वो किस तरह से होते हैं। प्रोग्राम बिल्डिंग के लिए हम लोग आगे की यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। आपको यहाँ ध्यान देना है 5 पार्ट। पहला चीज थी कमेंट। कमेंट के बाद में हमने देखा हेडर फाइल, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन और अब आखिरी में सब फंक्शंस। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई एक चीज़ आप सिर्फ एक ही जगह नहीं लिखते हो उसको, ताकि उसकी पोर्टेबिलिटी मेंटेन हो, इसके लिए आप उसको क्या करते हो? अलग अलग जगह पर लिखते हो, फोल्ड करते हो। तो जैसा यहाँ पे ये प्रोग्राम है, इसमें एक मेन नाम से फंक्शन है और दूसरा शो नाम से फंक्शन है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर मुझे जो डिस्प्ले करने का काम था, यहाँ पे तो पाई की वैल्यू डिस्प्ले की, लेकिन फिर से डिस्प्ले करने का जो दूसरा पार्ट था ये हमने किसको दिया? शो फंक्शन को। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सब फंक्शंस। तो ये 5वां और आखिरी पार्ट है सी, किसी भी सी प्रोग्राम का इस पार्ट है। अगर उसकी ज़रूरत है आपको यूज़र डिफाइन फंक्शन की, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूज़र डिफाइन फंक्शन के लिए पहले इसका प्रोटोटाइपिंग, जैसा कि आप यहाँ देखो, किसी भी यूज़र डिफाइन फंक्शन के लिए पहले प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ती है, फिर फंक्शन को कॉल और फिर फाइनली हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कॉल करने के पहले डेफिनेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने देखे 5 अलग अलग सेक्शंस। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। आज हमने क्या देखा? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम में 5 इसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है कमेंट, दूसरा इसेंशियल सेक्शन है हेडर फाइल, तीसरा होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन हेडर और मेन के बीच में, चौथा होता है मेन फंक्शन और 5वां होता है सब फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी छोटा सा है क्योंकि आज हमको सिर्फ ध्यान देना है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम दिखता कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है इस तरह से सी प्रोग्राम दिखता है। आखिरी में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेक्शन। प्रैक्टिस में आज आपको लिखना है द एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। जो ये पार्ट अभी हमने स्लाइड्स में देखा है ये पूरा आपको इसमें लिखना है। पहले आपको लिखना है सी स्ट्रक्चर इज डिवाइड, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम डिवाइड इन 5 डिफरेंट सेक्शन, कमेंट, हेडर फाइल, ग्लोबल, मेन एंड सब फंक्शन। फिर 1 बाय 1 एक एक को एक्सप्लेन करना है जो मैंने स्लाइड्स में बताया। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। हाउ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन, जैसा कि यहाँ इंटीजर ए है। ठीक है, इसी तरह से हमने और भी एक पार्ट में दिया है, जैसा यहाँ हमने इंटीजर फिर से ए लिया इनसाइड द क्लास। तो वेरिएबल आर डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप एंड वैल्यू। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अगर कोई अड़चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। आज के इस वीडियो में जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के 5 इसेंशियल पार्ट्स बताएं आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो अगले वीडियो में आप मुझे भेजने से पहले बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। टिल देन गुड बाय।